ये अर्जुन और अवंतिका के लिए एक बड़ा दिन था, क्योंकि आज वो दिन था जब वो जुड़वा बच्चे उनके घर पहुंचेंगे। उन्होंने अपनी सुबह और दोपहर उनके घर की सफाई करने और तैयारी में बिताई। किसी भी शार्प चीज को हटा दिया गया जो बच्चों को चोट पहुंचा सकती है। उन्होंने अपने स्टडी रूम के साइड में एक और रूम को सजाने के लिए खरीदारी की, जो उनके अपने रूम से थोड़ा दूर था। वो नहीं चाहते थे कि बच्चे उनकी रात की एक्टिविटी की आवाजें सुने। उनकी छोटी सी ड्राइव के बाद अर्जुन उनके घर के सामने रुक गया और उसे कुछ पल के लिए देखकर हैरान रह गया। अब ये वो घर नहीं था जिसे उसने अपनी पत्नी के साथ शेयर किया था, और ये एक अजीब विचार था। उसे इस सब की आदत नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि वो एक दिन एक लेडी से शादी करेगा और बस उसके साथ अपना घर शेयर करेगा। लेकिन आज से उसे 2 बच्चों के साथ भी अपने घर को शेयर करना पड़ेगा। अपनी सीट की तरफ मुड़ते हुए अर्जुन ने अवंतिका को शांति से सोते हुए पाया। एक पल के लिए वो उसे नींद से जगाने के लिए झिझक गया। जब वो सो रही थी, वो बहुत प्यारी और सुंदर लग रही थी। अर्जुन का मन कर रहा था कि वो उसके बगल में बैठा बैठा उसे यूं ही देखता रहे, लेकिन फिर उसने उसे जगाने का फैसला किया और सोचा कि ये सबसे अच्छा होगा कि उसे आज रात जल्दी सोने दिया जाए। हे अवंतिका, अवंतिका बेबी, उठो। वो उसके कंधे पर हल्के से हिलाने के लिए उनके बीच की दूरी को कम करते हुए उसके पास पहुंच गया। सोना, हम घर आ गए हैं। अवंतिका ने अपने माथे पर हाथ घुमाया और उसके पति की तरफ मुड़ने से पहले उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसे अभी भी आधी नींद में देखकर अर्जुन को महसूस हुआ कि अवंतिका को नींद से उठाना इतना आसान नहीं है। कुछ कठिनाई के साथ वो उसे कार से बाहर निकालने में कामयाब रहा और उसे काफी खुशी हुई कि मैडम रीना उनके घर में सामने के गेट और मास्टर बेडरूम को खोलने में उनकी मदद करने के लिए बाहर आ गई थी। वो दोनों आखिरकार अपने रूम में पहुंचे और अर्जुन ने बड़े प्यार से अवंतिका को बिस्तर पर लेटा दिया। उसके सोए हुए चेहरे को देखते हुए अर्जुन कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वो बस मुस्कुरा सकता था। उसकी लाइफ अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार हो गई थी जब से वो अवंतिका से मिला था। उसने अपनी घड़ी पर एक नजर डाली और फैसला किया कि उसकी पत्नी को उन जुड़वा बच्चों के आने से पहले एक झपकी लेने देना चाहिए। अवंतिका के पैरों से उसके जूते उतारने के बाद अर्जुन ने उसे एक ब्लैंकेट से ढक दिया और अपने कोट को उतार दिया जो उसने उस समय पहना हुआ था। जब शाम के 5 बज चुके थे तो अवंतिका उन जुड़वा बच्चों से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी, जबकि अर्जुन काफी निराश नजर आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि बच्चों के साथ रहते हुए वो अवंतिका को प्यार कैसे कर पाएगा। अवंतिका और अर्जुन द्वारा जुड़वा बच्चों को लेने जाने के बजाय अर्जुन ने अपूर्व को उन्हें एयरपोर्ट लेने के लिए भेज दिया था। वैसे अर्जुन, आपको क्या लगता है कि वो हमारे साथ रहने में एडजस्ट कर पाएंगे? अवंतिका ने घबराहट में अर्जुन के हाथ को टाइट से पकड़ते हुए पूछा। देखो, वो यंग हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्हें परेशानी होनी चाहिए। अर्जुन सोफे पर बैठ गया और अपनी पत्नी को अपनी उंगलियों को घुमाते हुए देखा। वो इससे पहले इन बच्चों से नहीं मिला था और जो कि वो जुड़वा थे, इसलिए वो भी काफी एक्साइटेड था ये देखने के लिए कि वो दोनों कैसे दिखते हैं। हाँ अर्जुन, मुझे भी यही उम्मीद है कि वो हमारे साथ एडजस्ट कर पाएंगे। जब उन्होंने गेट पर किसी के आने की आवाज सुनी तो अर्जुन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अवंतिका को देखा। जब उसने आवाज सुनी तो वो साइड में थोड़ा रुक गई। वो इन बच्चों को देखकर घबरा रही थी। मैडम रीना ने गेट की आवाज सुनी और गेट खोल दिया। कुछ देर बाद मैडम रीना ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अपूर्व के साथ वहां पर एंट्री की और उनके साथ 2 छोटे बच्चों ने भी एंट्री की जो उनके पीछे छिपे हुए थे। तो आखिरकार बच्चों, हम पहुंच गए स्वीट होम में। तो बच्चों, अपने मम्मी पापा को ग्रीट करो। अपूर्व ने मुस्कुराते हुए अर्जुन और अवंतिका को छेड़ते हुए कहा। मम्मी पापा सुनते ही अर्जुन ने अपने छोटे भाई को वापस देखा। वो ये क्या बकवास कर रहा था। उसे ये बात जुड़वा बच्चों के दिमाग में नहीं डालनी चाहिए थी कि वो अर्जुन और अवंतिका को अपने मम्मी पापा बोले, क्योंकि बाद में जब उन्हें अर्जुन और अवंतिका से दूर होना होगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। अपूर्व, अर्जुन ने अपने भाई को और परेशान ना करने के लिए वार्न किया। उसने अवंतिका की कमर के चारों तरफ एक हाथ खिसका दिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अवंतिका भी चुपचाप अर्जुन की तरफ चली गई। भाभी, यही वो जुड़वा बच्चे हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, और जैसा कि आप जानती हो, ये हमारी आंटी एकता माथुर के बच्चे हैं। अपूर्व ने छोटे लड़के के बालों पर अपना हाथ चलाया। भाभी, ये युवान है, ये अपनी बहन से बड़ा है। और इसकी बहन? अवंतिका ने पूछा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वो ये सोच रही थी कि बच्चे किस तरह से उनके नए घर को देखकर रिएक्ट कर रहे हैं।
वो बस नए घर को घूरे जा रहे थे और वो भी काफी नर्वस लग रहे थे। भाभी, इसका नाम जिया है। अपूर्व ने दोनों बच्चों को अपने नए गार्डियंस को ग्रीट करने के लिए इशारा किया। अवंतिका ने देखा कि कैसे युवान उसके देवर का छोटा वर्जन लग रहा था। उन दोनों के बालों का रंग एक जैसा है और उनके चेहरे का शेप भी लगभग एक जैसा था। एक मुस्कान उसके होठों पर आ गई जब उसने देखा कि जिया ने अर्जुन को देखने से पहले उसे उलझन भरी नजर से देखा था। शायद वो भी पहचान गई थी कि अर्जुन बड़ा खड़ूस निकलने वाला है। अपने पति पर नजर डालते हुए अवंतिका ने अर्जुन को शांत पाया और बच्चों को देखा। वो चिंतित थी कि अर्जुन जुड़वा बच्चों को डरा सकता है या उसकी डरावनी नजर से बच्चे रो सकते हैं। ठीक है भाई, तो मेरा काम अब पूरा हुआ। मैं आपको आज रात के खाने पर मिलूंगा भाभी। टेस्टी खाना बनाइएगा प्लीज। अपूर्व ने उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, जरूर देवर जी। अवंतिका ने भी मुस्कुराकर उसे जवाब दिया और अर्जुन एक बार फिर से देवर भाभी की अंडरस्टैंडिंग को देखकर काफी सरप्राइज्ड था। इससे पहले कि अर्जुन कुछ बोल पाता, अपूर्व उसकी ओर बिना देखे वहां से जा चुका था। अर्जुन ने हैरानी में देखा क्योंकि छोटी लड़की उसकी गोद में बैठने के लिए उसके पास आ गई थी और उसकी शर्ट को टाइट से पकड़ लिया। युवान अवंतिका के पास जाकर बैठ गया। वो दोनों अर्जुन और अवंतिका को घूरे जा रहे थे। आप हमारी नई मम्मी हैं? युवान ने पूछा। अरे नहीं, अवंतिका ने अपना सर झुका लिया। मैं तुम्हारे अंकल की पत्नी हूँ। उसने अपने साइड में बैठे अर्जुन की तरफ इशारा किया। ओह, युवान की मुस्कान लड़खड़ा गई। तो अब से हम आपके साथ रहने वाले हैं? हाँ, आप हमारे साथ यहाँ तब तक रहने वाले हैं जब तक कि आपकी मम्मी की बीमारी ठीक नहीं हो जाती। अर्जुन ने अपनी पत्नी की तरफ से जवाब दिया। अर्जुन बच्चों को नहीं बताना चाहता था कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। बच्चों से यही कहा गया था कि उनकी माँ बीमार है और उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। हालांकि ये एक नया शादीशुदा जोड़ा था, इसलिए उन्हें बच्चों के पालन पोषण के लिए कोर्स करने की जरूरत थी। इधर सेजल सिंघानिया को जैसे ही खबर मिली कि उसकी माँ की कंपनी के साथ क्या हुआ है, वो अपनी माँ से मिलने घर पहुंच गई। वो इन सब घटनाओं से काफी हैरान थी। उसे मुश्किल से अपनी माँ का हाल पूछने का समय मिला था। अग्रवाल ग्रुप के प्रेसिडेंट के इस अनाउंसमेंट के बाद कि सिंघानिया कॉर्पोरेशन के साथ काम करने वाली किसी भी कंपनी के साथ अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज काम नहीं करेगी, इससे सिंघानिया कॉर्पोरेशन को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। केवल एक हफ्ते में उसकी कंपनी क्रिस्टल सिंघानिया पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, जिससे कि अब उन्हें दिवालिया फाइल करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ अवंतिका को अपमानित करने से उसकी माँ को इतना कुछ भुगतना पड़ सकता है, और उनके साथ ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से अपने खुद की कब्र जो खोद डाली थी। हालांकि ये माँ बेटी अभी तक कंफ्यूज थी कि अवंतिका अग्रवाल परिवार की कौन है, जो अवंतिका के लिए उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली। एक अफवाह यह भी फैल रही थी कि वो अग्रवाल परिवार के बड़े बेटे अर्जुन की लेडी थी, लेकिन कोई भी इस दावे को साबित नहीं कर सकता था। उसे चैरिटी गाला में दोनों भाइयों के साथ देखा गया था। सेजल अपनी माँ के घर के गेट पर पहुंची और वो ये देखकर हैरान हुई कि सब कुछ गड़बड़ है। उसकी माँ को अग्रवाल ग्रुप के मालिक से एक बड़ा झटका लगा था। रूम के कोने में प्रतिभा एक बच्चे की तरह रो रही थी। वो फर्श पर नंगे पांव बैठी थी और उसने अपने हाथों से अपने सिर को ढका हुआ था। मॉम, सेजल ने अपना बैग गिरा दिया और अपनी माँ की तरफ दौड़ कर गई। उसने अपनी माँ के चेहरे से बिखरे हुए बालों को दूर कर दिया। माँ के देखते से ही उसका दिल टूट गया। प्रतिभा अपने आप से ही अजीब शब्दों में बात कर रही थी। नो, मेरी कंपनी को कोई खत्म नहीं कर सकता। मैंने इतनी मेहनत से बनाई है। नो, मुझे कोई दिवालिया घोषित नहीं कर सकता। मेरे पास खूब सारा पैसा है, मेरे शेयर का प्राइस नहीं गिर सकता। ना जाने क्या क्या वो बड़बड़ाए जा रही थी। वो ये भी नहीं देख रही थी कि उसकी बेटी उसके पास मौजूद है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर सेजल ने उसे पकड़कर जोर से हिलाया, क्योंकि वो अभी पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। नो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी कंपनी को छोड़ दो। मैं कसम खाती हूँ, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूंगी। वो अजीब अजीब सी बातें करने लगी और उसने सेजल को अपने आप से दूर धकेल दिया। सेजल पीछे गिर गई, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि उसने ये समझने की कोशिश की कि आखिर उसकी माँ को हो क्या गया है। माँ, आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और प्लीज आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? सेजल ने उसकी माँ के कंधे को हिलाया। क्या उसकी माँ अपनी सोचने की शक्ति को खो चुकी थी?
क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।